अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 11th वीडियो हम शुरू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 233 से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 233। द लोकल कम्युनिटी वेयर आवर सीमेंट प्लांट इज लोकेटेड वी कैन कॉल कम्युनिटी। तो जो लोकल कम्युनिटी है हमारी, जहाँ पे हमारी सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई है, इन स्टेक होल्डर्स को हम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कहेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद तो नहीं। Government making a new regulation regarding carbon emission in this regard government is, तो गवर्नमेंट जो है वो कार्बन एमिशन पे लॉ बना रही है, तो गवर्नमेंट जो है वो भी हमारी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लायंस विद द स्पिरिट ऑफ लॉ, एथिकल स्टैंडर्ड एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स। हम कहते हैं कि कानून को जो है वो एहतराम करना विद द स्पिरिट ऑफ लॉ, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है वो एक ऐसी अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं कि आप कानून का भी एहतराम कर रहे हैं, लॉ का भी एहतराम कर रहे हैं, और उसकी स्पिरिट जिसको हम एथिक्स कहते हैं, आप एथिक्स का भी ख्याल रखें। तो एथिकल भी है, तो कोई लॉ का भी एहतराम करे, एथिकल भी करे, तो हम उसको कहते हैं कि वो इंटेग्रेटेड बेस पे काम कर रहा है। अगर खाली लॉ के ऊपर काम कर रहा है तो स्पिरिट पे ना कर रहा है, तो फिर वो कंप्लायंस बेस अप्रोच पे काम कर रहा है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पर्सन्स फीलिंग ऑफ पेन, पर्सन्स फीलिंग ऑफ प्लेजर और डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोडक्ट प्लेजर रिजल्ट फ्रॉम कंपेयरिंग आर रिजल्ट प्रोडक्ट्स परसीव परफॉर्मेंस, ये भी ठीक है। आउटकम अगेंस्ट हिज और हर एक्सपेक्टेशंस, ये भी ठीक है, तीनों ठीक है। लिहाजा ऑल ऑफ अबव इज कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सक्सेसफुल बिजनेस मैसेज, सक्सेसफुल बिजनेस मैसेज जो है वो कौन सा होता है? डेट कंसर्न विद क्लाइंट फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट रिलेटेड, पहले क्लाइंट से कंसर्न हो, प्रोडक्ट बाद में हो। कंसर्न विद प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन कस्टमर लेटर, यही होता, पहले क्लाइंट से कंसर्न होना चाहिए। नॉट कंसर्न विद यू अप्रोच, यू अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, ये भी गलत और ये भी गलत, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 238, the best form of retaining client is to constantly analyzing how, यानी 38 में कहा यह गया है, the best form of retaining clients is to constantly analyze how to give them more for less, यानी वैल्यू डिलीवर करें उसको, प्राइस कम ले वैल्यू ज्यादा दें, मोर बेनिफिट लेस कॉस्ट, लेस गिव लेस चार्ज दोगे तो कस्टमर भाग जाएगा, ज्यादा चार्ज करोगे और कम दोगे। तो गिव देम मोर फॉर लेस, कम पैसों में ज्यादा वैल्यू दो और कॉस्ट कम आए बेनिफिट ज्यादा हो, तो फिर कस्टमर आपका मुतमिन रहेगा। क्वेश्चन 239, इन बिजनेस कम्युनिकेशन रिलेटिंग विद मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड टर्म एंड नो अमंग द गिवन विच वन इज करेक्ट, हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए और कौन सी करेक्ट है। कस्टमर इज परचेजर ऑफ गुड, बिल्कुल सही है। अल्टीमेट कस्टमर में भी या कंज्यूमर हो भी सकता है। तो कस्टमर तो होता है आमतौर पे परचेजर और कंज्यूमर होता है यूजर। तो अल्टीमेट कस्टमर जो वो होता है जो पैसे देता है एक्चुअली, तो अल्टीमेट कस्टमर जो पैसे दे रहा है वो कंज्यूमर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है वो चीज अपने किसी रिश्तेदार के लिए लेके जा रहा हो, तो लिहाजा वो कंज्यूमर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन कंज्यूमर वो है बेसिकली, कस्टमर वो है जो परचेजर है किसी गुड का, और अल्टीमेट कंज्यूमर वो है जो कि इसको कंज्यूम करता है। लेकिन सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा बोलते हैं, एक कस्टमर इज अ परचेजर, कस्टमर वो है जो एक चीज को खरीदता है, और अल्टीमेट कस्टमर वो है जो अदायगी करता है, पैसे देता है, और वो कंज्यूमर भी हो सकता है। तो आप कहेंगे मुख्तलिफ क्यों? देखिए बात ये है, किसी भी परचेज में हो सकता है कि पैसे किसी का वालिद दे रहा हो, ठीक है, और वो एक बाइक खरीदे जो वो खुद भी चलाए, उनका बेटा भी चलाए। लेकिन अगर वो सिर्फ पैसे दे रहे हैं तो अल्टीमेट कस्टमर वो है, जो पैसे दे रहे हैं, और प्रोडक्ट का जो कंज्यूमर है वो उनका बेटा है। तो अल्टीमेट कस्टमर वो है जिसने पे किया और कंज्यूमर वो है जिसने उस चीज को यूज किया।
लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अल्टीमेट कंज्यूमर खुद भी चीज़ यूज़ कर सकता है। एक कंज्यूमर इज अ यूज़र ऑफ अ गुड, ये पहले ही तय बात होगी। कंज्यूमर वो है जो चीज़ यूज़ करता है, अल्टीमेट कस्टमर वो है जो पेमेंट देता है, लेकिन कभी कभी अल्टीमेट कस्टमर कंज्यूमर भी होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा कहना चाहिए। डी ऑप्शन ऑल ऑफ ओवर, ये भी ठीक हो गया। क्वेश्चन 240, अमंग द गिवन ऑप्शंस आइडेंटिफाई विच वन इज रॉन्ग। इन ऑप्शंस में से गलत क्या है? तो कहता है वर्कर्स आर इंटरनल स्टेक होल्डर, क्रेडिटर्स आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, लोकल कम्युनिटी इंटरनल, लोकल कम्युनिटी का एक्सटर्नल होती है, इंटरनल कैसे हो सकती है? Grapevine is more faster communication than communication through official channel. Grapevine is communication is informal. Grapevine communication informal है लेकिन तेज है। Grapevine communication is dash. Grapevine communication dash हो सकती है। कहते हैं कि it can be informal workplace dialogue. So you characterize the conversation between employees, supervisor. Do not follow any precise structure. बिल्कुल सही है। Grapevine communication spread rapidly. Grapevine likely touches each person throughout the organization. बिल्कुल सही है। तो ये इनफॉर्मल होती है, जाहिर बात है, रूमर से फैल रही है तो इनफॉर्मल है, इसलिए ऑप्शन सही है। ये कैरेक्टराइज करती है कन्वर्सेशन, जाहिर है जब हम आपस में गपशप करते हैं एम्प्लॉइज तभी तो ये फैलती है अफवाहें। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन स्प्रेड रैपिडली, ये तेजी से फैलती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और ये तकरीबन हर इंसान को टच करके जाती है। क्वेश्चन 43, वर्बल कम्युनिकेशन इज ओरल आर टॉकिंग, इसमें अल्फाज है। मैनी पीपल यूज टर्म टू डिस्क्राइब स्पोकन कम्युनिकेशन, बहुत सारे लोग जो है टर्म यूज करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं स्पोकन कम्युनिकेशन, फिर भी ठीक है। सम पीपल सेड दैट रिटन कम्युनिकेशन जो है वो आपकी उसके अंदर हम कहते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन इन विच पर्सन यूज टू स्पीच। लोग जो है वो आमतौर पे बोलकर स्पीच करके एक दूसरे के साथ बात करते हैं, या ये स्पोकन लैंग्वेज के जरिए काम करती है, तो हम उसे कहते हैं कि ये स्पोकन लैंग्वेज के जरिए काम करती है, बोले जाने वाले अल्फाज के जरिए। लिहाजा ये ओरल टॉकिंग है, मैनी पीपल यूज इन टर्म्स ऑफ डिस्कशन, तो ये ठीक है। रिटन ये नहीं है, लिहाजा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। Question 44, which one is more complicated and complex to understand during communication? सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होता है कम्युनिकेशन में? तो कम्युनिकेशन में अगर आप कहें कि सबसे कॉम्प्लेक्स क्या है, तो कहा यह जाता है कि वर्बल कम्युनिकेशन समझना तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझना ज़्यादा हिकमत और समझदारी की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन 245, पैरा लैंग्वेज एसोसिएटेड। तो पैरा लैंग्वेज एसोसिएटेड है, क्योंकि है तो वोकल बट येट इसको कहा जाता है कि ये जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है, तो हम कहते हैं कि इसको हम इंक्लूड करते हैं वोकल का कॉजेस और नॉन लेक्सिकल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन के जो नॉन लेक्सिकल है, यानी अल्फाज के बावजूद इसको लेक्सिकल कहते हैं, चूंकि आवाज की लहरें बदलने से जो मतलब बदलता है उसे पैरा लैंग्वेज कहते हैं। तो लिहाजा ए और बी राइट ऑप्शन है। लर्निंग फॉरवर्ड मीन्स, लर्निंग फॉरवर्ड मीन्स का मतलब क्या होता है? लर्निंग फॉरवर्ड मीन होता है कि हमारी ऐसी एबिलिटी कि हम कोई नई चीज सीख सकें और इसे परसीव किया जाता है दैट इज समथिंग इन ए रेडिकली डिफरेंट वे। तो बिल्कुल रेडिकली यकसर मुख्तलिफ तरीका होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने का, देखने का। ऑलरेडी नो एंड व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस, तो पहले से आप जानते हो आपका एक्सपीरियंस क्या है, और ये बेसिकली है मीट ईच न्यू एक्सपीरियंस एंड सिचुएशन ऑन इट्स टर्म। तो ये नया एक्सपीरियंस नई सिचुएशन है, ये ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल मेथड नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट वे ऑफ बात है। ये ऑप्शन पिक करेंगे आप। क्रॉस योर आर्म्स
क्रॉस योर आर्म्स यानी एक खास सिचुएशन में आप खड़े होते हैं। अदर में रीड क्रॉस आर्म्स टू मीन्स कि अक्सर रीड करते हैं कि क्रॉस्ड आर्म्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला जो बंदा है जो क्रॉस आर्म खड़ा है वो डिस्टेंट रहना चाहता है, इनसिक्योर फील कर रहा है, एंशियस फील कर रहा है, डिफेंसिव होना चाहता है, वो स्टूडेंट रहना चाहता है। वो क्लोज तो बिल्कुल नहीं है और वो अग्रेसिव या कटिंग यूजिंग बिल्कुल नहीं है। लिहाजा क्रॉस आर्म्स का मतलब इनसिक्योरिटी, ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ। द डायरेक्टर मार्केटिंग इज गिविंग प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर। दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड, वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। हम इस एक्टिविटी को क्या कहेंगे? ये फॉर्मल है, कैजुअल नहीं है, इनफ्लेक्सिबल नहीं है। फीचर ऑफ वेल प्लान्ड बिजनेस मैसेजेस। तो वेल प्लान्ड जो बिजनेस मैसेज होता है हमेशा कॉन्साइज होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, वेल स्टाइल्ड होता है। तो बी ऑप्शन हम पिक करेंगे। क्वेश्चन 250, जनरली बिजनेस कम्युनिकेशन जो होती है इमोशनल और एम्बिगुअस तो बिल्कुल नहीं होती और कन्फ्रंटेशनल भी नहीं होती, कंप्लीट, क्लियर और प्रिसाइज होती है। तो ए ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन मानते हैं। Many manager generally avoid redundancy, filler words, phrasing unnecessary word, and it means his business communication is। मैनेजर आमतौर पे एक ही बात बार-बार कहना पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये है कि इनकी कम्युनिकेशन के अंदर जो है कॉन्साइजनेस है, मुख्तसर बात करते हैं, टू द पॉइंट करते हैं। क्वेश्चन 252, my line manager advised to avoid using personal details in business message because it is considered। मेरा जो लाइन मैनेजर है वो कहता है कि अवॉइड करें यूज ऑफ पर्सनल डिटेल इन मैसेज बिकॉज इससे क्या वो करना चाहते हैं? वो कोशिश करना चाहता है कि इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन करें, वो एप्रिशिएटेड कम्युनिकेशन करें, नाइदर बेनिफिशियल नॉट हार्मफुल, ना वो बेनिफिशियल है ना वो हार्मफुल है। तो देखिए ये इससे इन्फ्लुएंशियल भी है, एप्रिशिएटेड भी है, लेकिन अगर आप कहें कि नाइदर बेनिफिट नॉट हार्मफुल, ये इसमें नहीं आता, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें ए और बी ऑप्शन सिलेक्ट की गई है। क्वेश्चन 253, अवॉइडेंस ऑफ टेक्निकल jargon while preparing a business message will eliminate। अगर हम टेक्निकल jargon यूज नहीं करते तो अल्टीमेटली हम किस चीज को एलिमिनेट कर रहे हैं? हम मोनोटनी को खत्म कर रहे हैं, कंफ्यूजन को खत्म कर रहे हैं, इल्यूजन को खत्म कर रहे हैं। आगे, which is the most interactive session and collection of individuals। लोग कलेक्टिव भी हैं और सेशन भी बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है, तो हम कहेंगे ये कॉन्फ्रेंस में। And dash is essentially structured conversation where one participant asks question and participant is supposed to provide answer। तो ये इंटरव्यू है जहाँ पे एक इंसान से ये सपोज किया जाता है कि वो जवाब देगा और पार्टिसिपेट करेगा। स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन है। क्वेश्चन 256, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन बाय आस्किंग क्वेश्चन, ओरल रिस्पॉन्स विद फेशियल एक्सप्रेशन। ओरल रिस्पॉन्स है, फेशियल एक्सप्रेशन है, सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो है ये क्या है? दिस इज व्हाट वी कॉल द इंटरव्यू। तो ये इंटरव्यू है। चलते हैं क्वेश्चन 257 की तरफ। विच वन इज इनकरेक्ट? इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? इंटरव्यूज आर जनरली इनफॉर्मल। नहीं, इंटरव्यूज आर फॉर्मल नहीं होते, जनरली ज्यादातर फॉर्मल होते हैं। और ऑल मीटिंग्स आर नॉट फॉर्मल, ये ठीक है, फॉर्मल भी हो सकती है। कॉन्फ्रेंस अकोमोडेट लार्ज ऑडियंस, बिल्कुल सही है। रिसर्च जर्नल कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आके हम इस टॉपिक को वाइंड अप